प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य तथा कर्णधार आज हम त्रिकोणमिति फलन कुछ रिजल्ट बताएंगे। उस रिजल्ट से आपको हम अवकलन और समाकलन केवल, अगर यह रिजल्ट आज याद है, केवल 10 या 15 सेकंड लगेगा। तो प्यारे बच्चों, पहला रिजल्ट है 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर, इसका देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने सबसे पहले लासा ले लिए कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब लासा लेंगे तो इसको गुणा करेंगे तिर्यक, तो 1 प्लस साइन थीटा को होल वर्ग, अब प्लस इसको गुणा करेंगे तिर्यक, तो कास स्क्वायर थीटा। अब इसको होल वर्ग करिए, ए प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों देखिए, सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सूत्र नहीं याद है तो अगला कदम क्या करेंगे कुछ नहीं पता होगा। अब अगर यह सूत्र याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए, तो खुद आप बताएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 धन 1 2 साइन थीटा बटे कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 2 धन 2 2 साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चे, नीचे वही होगा कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इससे कट जाएगा बराबर 2 सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट आ गया 2 सेक थीटा। अब प्रतियोगी परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, एक तो इसका रिजल्ट ही पूछ लेगा। कैसे? यदि 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर के सेक थीटा, तो के का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह रिजल्ट याद है तो के का मान क्या होगा 2। आंसर क्या आएगा? आंसर 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह मान पूछ रहा है प्रतियोगी परीक्षा में 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4 बटे 1 प्लस साइन पाई 4। अगर यह रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट आप ज्यादा 10-15 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर इसको हल करेंगे तो कम से कम 1 मिनट लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 सेक पाई बाई 4, अर्थात सेक पाई बाई 4 का मान √2, तो 2√2, तो इसका आंसर बराबर 2√2। अब हम हल करके दिखा रहे हैं कितना लगेगा। अब जैसे इसका मान होता है 1/√2, 1/√2 यहाँ भी हो जाएगा 1/√2, 1/√2। तो प्यारे बच्चों, √2 लासा तो √2 प्लस 1 बटे √2 बटे 1 प्लस √2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 1√2 प्लस 1। यदि लासा लेंगे √2 तो √2 प्लस 1, इससे कट जाएगा। आया क्या √2 प्लस 1 बटे 1/√2। फिर पुनः लासा लें √2 प्लस 1, तो इसका होल वर्ग हो जाएगा √2 प्लस 1 होल वर्ग प्लस 1। अब वर्ग करेंगे √2 के वर्ग 2 प्लस 1 प्लस 2√2 और प्लस 1 बटे √2 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों 2 1 3 1 4, तो आ जाएगा 4 प्लस 2√2 बटे √2 प्लस 1। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस √2,
अब भी नहीं कट रहा तो इसमें रूट 2 भी कॉमन लीजिए, 2√2 तो हो जाएगा √2+1 बटे √2 + 1, कट गया 2√2। देखिए प्यारे बच्चों, अगर यह रिजल्ट याद है, इसका मान आप 10 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं। अब मान नहीं याद है तो इस तरह आप लगाएंगे तो कम से कम 1 मिनट लगेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मान लीजिए उन बच्चों को जो 12 पास हैं, प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, मान लीजिए इसका अवकलन आ गया, सॉरी डी डी थीटा 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin। इसका अवकलन करने आ गया थीटा के सापेक्ष, तो कम से कम इसको लगाएंगे अंश बटे हर वाला सूत्र, फिर उसको सरल करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट लगेगा। अगर रिजल्ट याद है तो इसको कर दो डी डी थीटा 2 sec थीटा, 2 बाहर कर दिए डी डी थीटा sec थीटा, और sec थीटा का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, sec थीटा tan थीटा, तो हो जाएगा 2 sec थीटा tan थीटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, मान लीजिए इसका समाकलन आ जाए 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा डी थीटा। क्या करेंगे आप, पहले इसको सरल करेंगे कि जैसे मैंने रिजल्ट दिखाया, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 sec थीटा डी थीटा। और प्यारे बच्चों, sec x का समाकलन log sec x + tan x होता है, तो क्या हो जाएगा 2 log sec थीटा + tan थीटा प्लस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आज अगला देखिए रिजल्ट। मान लीजिए अगला रिजल्ट है 1 - cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 - cos। इसका रिजल्ट होगा 2 cosec थीटा। उसी तरह हम सिद्ध कर रहे हैं, लासा ले लीजिए, sin थीटा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का होल वर्ग हो जाएगा और प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसको होल वर्ग करिए, 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा sin थीटा 1 - cos थीटा। अब प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 cos थीटा बटे sin थीटा 1 - cos थीटा। अब ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, cos थीटा बटे sin थीटा 1 - cos थीटा, एक कट जाएगा तो 2 sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा। तो प्यारे बच्चों, देखिए रिजल्ट आ गया। अब कंपटीशन में इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा 1 - cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर क्या होगा रिजल्ट, या यहाँ के जगह लेमडा रख दे, लेमडा कोसेक थीटा, तो लेमडा क्या मान होगा प्यारे बच्चों 2 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए मान पूछ रहा है प्रतियोगी परीक्षा में 1 - cos π/6 प्लस sin π/6 प्लस sin π/6 बटे 1 - cos π/6। यदि प्यारे बच्चों रिजल्ट याद है तो इसका रिजल्ट क्या होता है 2 cosec π/6, तो 2 cosec थीटा का मान π/6 अर्थात 2 cosec 30, cosec 30 मतलब sin 30 का मान 1 बटे cosec 30 का मान 2, तो 2 × 2 बराबर 4। अब देखिए हम रिजल्ट नहीं याद है, हल करेंगे कितना समय लगेगा, देखिए प्यारे बच्चे।
काश 30 का मान √3/2, इसका भी मान सॉरी 1/2, साइन 30 का मान 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3/2, तो 2 लासा लेंगे, 2 माइनस √3/2, 1/2 प्लस 1/2, 2 माइनस √3 अब पूरे 1/2 से 2 कट जाएगा, आया 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, लासा ले प्यारे बच्चों 2 माइनस √3, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल वर्ग प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इसको वर्ग करिए, 4 प्लस 3 माइनस 2 दूना 4 √3 और प्लस 1/2 माइनस √3, तो 4 3 7 1 8, 8 माइनस 4 √3 2 माइनस √3। प्यारे बच्चों 4 कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस √3 2 माइनस, कट गया आंसर 4। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, अगर यह रिजल्ट याद है ज्यादा 10 सेकंड लगेगा, और अगर रिजल्ट नहीं याद है तो इसको इस तरह लगाएंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेगा। इसी प्रकार मान लीजिए इसका अवकलन करना है, मान लीजिए इसका अवकलन कहे दे, इसका अवकलन कीजिए डी थीटा 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। तो इसका अवकलन अनुसार लगाइए या पहले सरल कर लीजिए और रूप लाए, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं, सरल करने पर कम से कम 1 मिनट लगेगा। रिजल्ट याद है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं डी थीटा 2 कोसेक थीटा, 2 बाहर हो जाएगा डी थीटा कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा प्यारे बच्चों माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हो जाएगा -2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों इस रिजल्ट का फायदा यही हुआ। अब मान लीजिए इसका समाकलन करना है, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा डी थीटा, तो इसका रिजल्ट होता है 2 कोसेक थीटा डी थीटा, 2 बाहर हो जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा, इसका समाकलन होता है log कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो 2 log कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस। तो प्यारे बच्चों देखिए रिजल्ट का कमाल, कितने आसानी तरीके से और कितने सूक्ष्म अंतराल में यह रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए प्लस 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास। दशा में कैसे सिद्ध, इसका मान क्या हो गया, सिद्ध करने का आएगा, 11 में भी आएगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में इसका अगर मान डायरेक्ट याद है तो ज्यादा सही होगा। अब कैसे इसको पहले दिखा दें, इसका मान आता है 2 कोसेक। तो अब क्या करें, पहले इसको वर्गमूल को अलग कर लीजिए, 1 माइनस कास ए प्लस √1 माइनस कास ए बटे √1 प्लस कास। अब लासा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास ए 1 प्लस इंटू 1 प्लस कास। अब ध्यान दे बच्चों, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस कास एक होल वर्ग होता हो जाएगा, तो वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा तो 1 प्लस कास ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी वर्ग वर्गमूल हट जाएगा, 1 माइनस कास ए हो जाएगा, कास ए कट ही है 2, फिर इसको
इसको जब गुणा करेंगे तो रूट में आ जाएगा, चूंकि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस का से 1 इंटू 1 प्लस का से। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/साइन स्क्वायर, और साइन वर्ग वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बराबर 2 कोसेक। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुआ मान लीजिए अब इसका मान इस तरह पूछ रहा हो, 1 प्लस कास पाई बाई 3 बटे 1 माइनस कास पाई बाई 3 प्लस 1 माइनस कास पाई बाई 3 बटे 1 प्लस कास पाई बाई 3। तो प्यारे बच्चों, इसका मान रखिए, परिमेयीकरण करिए, तो लगभग 2 मिनट लगेगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो क्या होता है 2 कोसेक ए, एक मतलब क्या हुआ कोसेक पाई बाई 3, तो 2 कोसेक पाई बाई 3 मतलब कोसेक 60 अंश, अर्थात साइन 60 मा √3 तो इसका उल्टा 2/√3, तो बराबर क्या हो जाएगा 4/√3। अब मान लीजिए इसका अवकलन करने आ गया प्यारे बच्चों, मान लीजिए आ गया डी डी एक्स 1 प्लस कास एक्स बटे 1 माइनस कास एक्स प्लस 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। तो प्यारे बच्चों, देखने में तो बड़ा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन अगर यह रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट इसका क्या मान हो जाएगा डी डी एक्स 2 कोसेक एक्स, और 2 बाहर हो जाएगा डी डी एक्स कोसेक एक्स, तो -2 कोसेक एक्स काट। मान लीजिए इसी प्रकार इसका समाकलन आ गया, तो समाकलन में क्या करेंगे, मान लीजिए आ जाए समाकलन डी एक्स, तो इसका रिजल्ट याद है डायरेक्ट 2 कोसेक एक्स बराबर 2 बाहर, तो इसका क्या होता है 2 log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक रिजल्ट और दिखाएंगे, है साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 कास क्यूब एक्स और कास एक्स। तो दशा वाले इसको सिद्ध क्या क्या इसका सिद्ध रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा tan एक्स सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध कैसे होगा, पहले सिद्ध करा रहे हैं, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसमें कास एक्स कॉमन लीजिए प्यारे बच्चों, तो 2 कास स्क्वायर एक्स -1। अब प्यारे बच्चों 11 या 12 वाले डायरेक्ट कास टू एक्स सूत्र है, डायरेक्ट काट देंगे साइन एक्स बटे कास एक्स tan एक्स, लेकिन 10 वाले क्या करेंगे, एक को बदल लीजिए 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर क्या कह सकते हैं हम 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, नीचे कास एक्स, तो 2 कास स्क्वायर एक्स -1। अब इसको अंदर गुणा करीजिए, इसको हम tan एक्स लिख ले रहे हैं, tan एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स और -1, सॉरी 2 कास स्क्वायर एक्स से होगा, और 2 कास स्क्वायर एक्स -1, तो tan एक्स, अब इसमें घटाएंगे माइनस तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स -1 और 2 कास स्क्वायर एक्स, इससे कट गया आ गया tan एक्स। तो प्यारे बच्चों
इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 कास क्यूब एक्स माइनस कास एक्स बराबर क्या होता है, tan। अब इस रिजल्ट फायदा क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर यह मान याद है तो मान लिया मान पूछ रहा है साइन π/3 माइनस 2 साइन क्यूब π/3 बटे 2 कास क्यूब π/3 माइनस कास π/3 का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरह मान रख के इसको हल करेंगे तो कम से कम 1 मिनट लगेगा। अब क्या करें, इसका डायरेक्ट रिजल्ट तो होता है tan π/3 अर्थात tan 60, और tan 60 का मान क्या है, √3। अब इसी तरह इस समक अवकलन मान ले पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि इसका अवकलन करिए, या इसका अवकलन होगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 कास क्यूब एक्स माइनस कास एक्स। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट याद है तो इसका फायदा देखिए क्या होगा, डी डी एक्स tan एक्स, और tan एक्स समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। या इसका फिर समाकलन पूछ ले, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स बटे 2 कास क्यूब एक्स माइनस कास एक्स डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद है क्या हो जाएगा, tan एक्स, और tan एक्स का समाकलन होता है माइनस log कास एक्स प्लस सी या log सेक एक्स। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ रिजल्ट बताए, उस रिजल्ट पर डायरेक्ट उसका रिजल्ट भी पूछ सकता है, या के लेमडा का मान रखकर के का मान पूछ सकता है, या अवकलन या समाकलन भी पूछ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अगर यह रिजल्ट याद रहेगा तो आपको बहुत सरलता से वो क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो मैं